जय जय श्री सीताराम। हम भगवान श्री भोलेनाथ जी के कृपा से श्री रामचरितमानस जी से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस जी के किष्किंधाकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान सुग्रीव जी के पास पहुंचे एवं सुग्रीव से मित्रता किए और बालिका बद्ध की। जैसे हम सभी भगवान एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिए हैं कि मित्रता जब हम ये हैं तो मित्र का सभी दुख अपना दुख है और मित्रता का सुख में या दुख में हमेशा उनका साथ देना चाहिए। और भगवान ने वही किए, सुग्रीव के साथ मित्रता किए एवं बाली जब भगवान सुग्रीव जी को मारना चाहता था भगवान ने उसका वध किया। आइए आगे और प्रसंग सुनते हैं। इससे पहले मैं सभी से यह कहना चाहूँगा कि हमारी सभी की भोलेनाथ जी भी यही चाहते हैं कि हम नित्य शाम को एक दिया लगा के उस दिया के सामने बैठ के अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ें, वो भी अपने परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ, ताकि आने वाली भविष्य इन्हीं बच्चों के माध्यम से आगे अपना सनातन धर्म बढ़ेगा। अगर हम खुद ही नहीं श्रवण करेंगे या श्रवण कराएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारे हाथ से छूट जाएगा, जिसका फल स्वरूप सबको पता है। तो आइए सभी जितना भी आपका इच्छा होता है, जैसे भी हो, अपने ग्रंथों को बैठिए, अपने मंदिरों से निकालिए और बैठिए और श्रवण करिए। आज घर में जो क्लेश है उसका कारण भी यही है कि हमारे विचारों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अपने जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को चित्त लगा के न श्रवण नहीं कर रहे हैं। तो आइए सभी लोग श्रवण करें और भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करें और उन्हीं की कृपा से आज हम भगवान श्री रामचरितमानस के दोहे श्रवण कर पा रहे हैं। आइए उन्हीं के चरणों में दंडवत करते हुए हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नभकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम् कंदर्पगणितामित छविनव नीलनीरजसुन्दरम् पटपीतमानहु ताडितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव
दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्दकन्द कौसल चन्ददशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर सङ्ग्रामजितखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिरा चेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरी सुनिसिय सहित हिय हरसियली एहि भांति गौरी सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूलवाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय ओ स्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय 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 श्री सीताराम। आइए हम सभी भाव भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। जय जय सीता। दोहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस परसेउ निज पानी। अचल करे तनु राखहु प्राणा बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही अंतराम कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा बहुरी के प्रभु असविनी वनावा।
बहुरी के प्रभु अस विनि बनी ही बनावा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकारों का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही, जीति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु कपावई। मोहि जानियोति अभिमान बस प्रभु, कहु राखु शरीर ही। अस कवन सठहटी काटी सुर तरु, बारी कारी बहु रही। अस कवन सठहटी काटी सुर तरु, बारी करी हही बहु रही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनका कभी उच्च किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बहुर के बाढ़ लगावे, अर्थात पुण्य काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहिए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मागऊं। जेहि जो निजन्मो कर्म बसतः, राम पद अनुरागऊं। यह तनय मम सम विनय बल, कल्पान प्रद प्रभु लीजिए। कही बाह सुर नर नाहापन, दास अंगद कीजिए। गही बाह सुर नर नाहापन, दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, वहाँ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। जय जय श्री सीताराम। राम चरण दृढ़ प्रीति करि, बलि किन्ह तनु त्याग। सुमनम माल जिमि कंठते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिनना न जाए।
राम बलि निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूट के सना देह संभारा। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लिन्हि माया। चिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तब आगे सुवा, जीवनित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सि परम भगति पर मागी। उमा दारू जो सीत की नाई, तब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीवहि आया सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुजहि समझाई, राज देहु सुग्रीवहि जाई। रघुपति चरण नहीं करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुर जन विप्र समाज, राजु दिन सुग्रीव कहें अंगद कहा युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को, समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। वाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन्हा कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि लिन्हा बोलाई, बहु प्रकार नृपनीति सिखाई।
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पूरन जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट सेल पर छाई। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरे हूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। राम प्रवर सन गिरि पर छाए। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बिताकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवसन पर्वत पर जा दोहा। प्रथम ही दे बन गिरी गुहा राखेहु रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दीन वास करी हेंग आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि गुफा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करें। सुंदर वन कुसुमिताति शोभा, पूजत मधुपनि कर मधुलोभा। कंद मूल फल पात्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर सेलानुपा, रहत अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृगा तनुधारी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मंगल रूपा भयहु बन तब ते, किन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिलाति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहता अनुज स्मसन कथा नेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। बरस काल मेघा नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। गरजत लागत परम सुहाए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर गंध मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं।
वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। दोहा। लक्ष्मण देख मोर गन नाचत बारिद पेख, द्रोही बिरा बिर तीरथ हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोर के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते। धन घमंड न घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डर पत मन मोरा। दामिनी दम करह न घन माही, छल के प्रीति जथा तीर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बुंद घात सहाय गिरि के से, खल के वचन संत सहदेसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भाढ़ा बर पानी, जनु जीवही माया लपुटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सजन पहियावा। सरिता जल जलनिधि महुआ जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जन कर रहा है। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव का माया लिपट गई। जल एकत्र हो कर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता। जय जय श्री सीताराम। दोहा। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नाहि पथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त होहि सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाता। जय जय श्री सीताराम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु दशरथ अजिर बिहारी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। हम राम जी के राम जी हमारे।